तो दोस्तों कोहिनूर फूड्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद कंपनी की तरफ से एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं कैसे क्या किया जाएगा। डाटा बेसिकली कंपनी लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट कर समझ रहा हूँ तो कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 16 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 21.5 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 25.5 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 55% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़े लार्ज स्केल पे फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 18 करोड़ के आसपास खर्च किए थे। पिछले साल 20 करोड़ के आसपास के खर्चे थे। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी खर्चे 26.5 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो यहाँ पे कंपनी एक गलती कर दी है, मतलब कंपनी रिवेन्यू इतनी शानदार दी है, लेकिन इस क्वार्टर में फिर से कंपनी की तरफ से एक बड़ी गलती हो गई है। गलती वही हुआ है कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में कंपनी ने कर दिया है। मतलब आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया जो कहावत है ना, वो इस कंपनी के ऊपर लागू होता हुआ देखने को मिला इस क्वार्टर में, क्योंकि रिवेन्यू से ज़्यादा कंपनी के खर्चे देखने को मिले। आपको पता ही है कि जब कंपनी का रिवेन्यू से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं तो क्या होता है, कंपनी लॉस में चली जाती है। वही देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 1.4 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 9.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अभी देखें तो कंपनी फिर से 1 करोड़ के लॉस में जाती हुई देखने को मिली। मतलब साल दर साल कंपनी ने क्या बेहतरीन रिवेन्यू दिया है, 20% बढ़ाया है अपने रिवेन्यू को, लेकिन उसके बावजूद मतलब जहां कंपनी 9.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी 1 करोड़ के लॉस में पहुंच गई। इतना बड़ा मतलब सीधे गिरावट, ये तो उम्मीद से बाहर है। अगर 10-15% प्रॉफिट गिर जाता तो चले मानने वाली भी बात होती, मतलब 9.5 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 1 करोड़ का लॉस समझ के बाहर है। क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का 1.5 करोड़ का लॉस था, उसके मुकाबले थोड़ी सी कंपनी के लॉस के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर ले, पिछले क्वार्टर में 36 पैसे का माइनस का ईपीएस, पिछले साल 2 रुपये 52 पैसे, अभी देखें तो माइनस का 0.28 के आसपास है। तो अदानी के सारी कंपनियों में इस क्वार्टर में यही देखने को मिल रहा है कि अदानी इस बार इन्वेस्टरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो बस सीधे अपने बैलेंस शीट को सुधारने में लगा हुआ। वो अब अपने डेप्ट जो है ना उसके ऊपर वो भिड़ गए हैं कि उनके डेप्ट को कम करना है, चाहे इन्वेस्टरों का क्या हो नहीं हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इस क्वार्टर में बस अदानी का एक पोर्ट है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अदानी के 6 से 7 कंपनी है, सारी कंपनियों का नंबर इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से खराब देखने को मिले। और वही देखने को मिला कोहिनूर फूड के अंदर भी। कोहिनूर फूड के रेवेन्यू बहुत शानदार है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने अदर एक्सपेंस में खर्चे डाल के अपने डेप्ट को कम करने की वजह से सारे खर्चे इधर उधर करके कंपनी ने प्रॉफिट को जान मार दिया और कंपनी का प्रॉफिट लॉस में जाता हुआ देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो नंबर दिए गए हैं रेवेन्यू वाइज अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट के मामले में थोड़ा सा स्ट्रगल करती आ रही है नंबर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।